जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। और आइए चलिए आपको लेकर के चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हैं। और उनकी वह वाणी अमृत वाणी है। कृष्ण वाणी ही अमृत वाणी है, अमृत वचन है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में विषाद योग से ग्रस्त हो गए। भगवान ने, श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानी जाती है। तो चलते हैं अध्याय 3 श्लोक संख्या 35 कर्मयोग का वर्णन। भगवान क्या कहते हैं श्री कृष्ण, आइए जानते हैं। अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों की भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। सभी कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना या अनुसरण ग्रहण करना भयावह होता है। अर्थात भगवान क्या कहना चाहते हैं अर्जुन से कि श्रेयान सौधर्मो विगुणः परधर्मात् सोनितिष्ठतात् सौधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने कर्मयोग का वर्णन बताया है अर्जुन को। आइए इसका विस्तृत अर्थ आपको बताते हैं। एक एक श्लोक का अर्थ गूढ़ रहस्य है। तो गूढ़ रहस्य क्या है इसका, आइए जानते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य कर्मों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावना अमृत में करे। पिछली कई वीडियो में हमने वर्णन किया श्री कृष्ण भावना अमृत क्या है, श्री कृष्ण भावना भावित होना क्या है। तो उसी क्रम में यह बात कही गई है कि भौतिक दृष्टि से नित्य कर्म मनुष्य को मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु के द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नित्य कर्म में दृढ़ रहना चाहिए। जो कर्म हमें बताए गए हैं शास्त्र विधि के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण ने जो शास्त्रों में वर्णन आया है कि नियत कर्म हमें मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, तो उन्हें अंतिम समय तक मनुष्य को करते रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के, किसी अन्य दूसरे धर्म के, किसी दूसरे कर्मों को जो नियत कर्म नहीं है उनका अनुसरण हमें नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक दर्शन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। एक दृष्टांत बताते हैं, उदाहरण बताते हैं कि सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए भ्रष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं है। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रम से अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। मन को किस तरह से शुद्ध बनाए इसके लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण लीन हो जाता है तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। श्री कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, और विश्वामित्र जी मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इस प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करना चाहिए भैया, साथ ही उसे कृष्ण भावना अमृत का पूरा बोध होना चाहिए। चलिए इस क्रम में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि अब अर्जुन ने क्या पूछा भगवान से। अर्जुन, यह प्रश्न बड़ा सुंदर प्रश्न है अर्जुन का भगवान से कि अत केन प्रयक्तोयम पापम चरित पुरुषः अनिच्छन्पि वाषणे वलाद नियोजितः। अर्थात अर्जुन ने कहा अर्जुन से,
हे वृष्णिवंशी, भगवान का एक नाम वृष्णिवंशी भी है, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तब भगवान कहते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अर्थात प्रभु की माया के वशीभूत होकर के मनुष्य पाप कर्म करता है और कभी कभी जो है वह इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म उससे हो जाते हैं। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों होती है, यह जीव इतना विकृत क्यों हो जाता है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। और कई बार हम कहते हैं कि भैया भगवान की पत्ता के बगैर, भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं होता है, तो क्या ये पाप कर्म भी मनुष्य को परमात्मा की कृपा से करने पड़ते हैं? नहीं। यहां पर बहुत स्पष्ट आ गया है कि वासने वलादिप नियोजिता, अर्थात ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा के द्वारा प्रेरित नहीं होते हैं, अपितु अन्य कारण से होते हैं। तो आइए वो अन्य कारण क्या है जानते हैं। अब भगवान ने इसका क्या उत्तर दिया अर्जुन को, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवत गीता के अद्भुत श्लोक और उनका अद्भुत गूढ़ रहस्य। श्लोक है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवः, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा, महाशनो महापापमा विद्ये नमिहि वैरिणम। श्लोक संख्या यह 37 है, अध्याय 3 है और कर्म योग का वर्णन है। इसमें भगवान ने कहा, अर्जुन इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। 3 गुण बताए गए हैं, सात्विक गुण, सतोगुण, रजोगुण यानी राजसिक गुण और तमोगुण मतलब तामसिक गुण। तो इन्हीं कर्मों से मनुष्य से पुण्य पाप सब होते हैं। तो मनुष्य रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम के कारण जो है वह इसका मुख्य कारण भगवान ने बताया, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार को सर्वभक्षी पापी शत्रु है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण तो सबसे ज्यादा मनुष्य का शत्रु है भैया। ध्यान रखिए कि आप में तमोगुण ना आने पावे। तमोगुण आने से क्रोध बढ़ जाता है। क्रोध को नियंत्रण करने के लिए मनुष्य को वो प्रयास करना चाहिए जो भगवान ने नियत कर्म बतलाए, स्वधर्म का पालन इत्यादि इत्यादि। तो चलिए गूढ़ रहस्य में हमारे ज्ञानी जन इस संदर्भ में क्या कहते हैं जानते हैं। जब जीवात्मा भौतिक दृष्टि के संपर्क में आता है, यह श्लोक कर्मयोग को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि इसको पूरा आप सुने, पूरी वीडियो को देखें। जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें कि ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा जो शत्रु है वह काम है। काम का अभिप्राय संसार की इच्छाओं को पूर्ण करने की लालसा, संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने की लालसा ही काम है। मोह ही लाभ, मोह ही मनुष्य का काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करते रहता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, तमोगुण आने से ही क्रोध आता है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा मतलब प्रभु के भजन में आसक्ति रखिए, प्रभु के नाम कीर्तन में आसक्ति रखिए,
संसार में दरिद्र नारायण की सेवा में आसक्ति रखिए, गरीबों की सहायता में आसक्ति रखिए। ये आध्यात्मिक मार्ग हैं। इनके माध्यम से यदि आप प्रयास करते हैं तो आपका तमोगुण दूर हो जाएगा, जीवन में क्रोध नहीं आएगा। चलिए हमारे संत जन, ज्ञानी जन, महापुरुष क्या कहते हैं आगे इस श्लोक के संदर्भ में कि अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान से अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया है और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके आज ये सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है। तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने सृष्टि की रचनाएं जीवात्मा के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की है और जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती है, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गूढ़ रहस्य है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। परम तत्व पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है कि सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म से ही हुआ है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना अमृत में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ये आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक श्री हनुमान जी महाराज ने रावण की स्वर्णपुरी लंका को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया है, किंतु ऐसा करने से वह भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहां पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए, यही कर्म योग है। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना अमृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रह करके मित्र बन जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, इसकी व्याख्या बहुत सुंदर है। और अगले श्लोक में आपको ले चलते हैं कर्मयोग का अध्याय 3, श्लोक संख्या 38। धूमेना प्रीयते वह्निर्यथार्दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तनिदमावृतम्। क्या अर्थ है इसका जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां इसमें बताई गई है। गूढ़ रहस्य की ओर ले चलते हैं आपको, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। हम सब जीव हैं, जीवात्मा है, और धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न रूपों में होता है। यथा अग्नि में धुआं हो जाता है तो अग्नि नहीं दिखती है, दर्पण पर धूल जम जाए तो ठीक से नहीं दिखता है, और भ्रूण पर गर्भाशय जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, तथा अग्नि में धुआं, दर्पण में धूल, भ्रूण में पर गर्भाशय। ये जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ अन्य अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में व्याख्या करें तो दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने श्री कृष्ण भावना अमृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती है। यह अवस्था कृष्ण भावना अमृत के शुभारंभ में होती है, शुभारंभ जैसी होती है
दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया जाता है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता है। जीवन की अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता तो आध्यात्मिक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए अंतिम वाक्य को। अतः यह मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। बहुत सुंदर बात यहाँ कही गई है, बहुत गूढ़ रहस्य है। तो मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया करके अवश्य बताइएगा, और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए यदि अब आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री कृष्ण भावना अमृत यह श्रीमद् भगवद गीता का अद्भुत श्लोक, अद्भुत ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी अद्भुत है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश भी अद्भुत है। इसलिए श्री कृष्ण भावना भावित बनिए, श्री कृष्ण भावना अमृत में कार्य करिए। जय श्री राधे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अध्याय 3 कर्म दोष। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सीताराम। राधे राधे बोलना पड़ेगा।